माँ कात्यायनी के रहस्य। नवरात्रों में खासकर माता कात्यायनी की पूजा होती है। छठ पर्व के दौरान भी माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। कात्यायनी को माता दुर्गा का एक रूप माना जाता है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में छठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्व उत्तरी प्रदेश, बिहार, झारखंड में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है। उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहाँ पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए चंडी देवी की पूजा की थी। ऋषि कात्यायन की पुत्री ही कात्यायनी थी। यह नव दुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। उन्होंने श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र आदि की रचना की थी। कात्यायनी माँ की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा कि ठीक है प्रभु, देवता, असुर, मानव, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ऐम वस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के रूप बनाकर देवी को छल से करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हें दिव्य हथियारों से युक्त देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।